हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जगविंदर है। चलिए इस वीडियो में हम सीखते हैं कि हम अपने पीसी, लैपटॉप या वर्चुअल बॉक्स के ऊपर एंड्रॉयड 4.4 को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड्रॉयड ओएस वैसे तो स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन आप इसे अपने पीसी या लैपटॉप के ऊपर भी इंस्टॉल कर सकते हैं। चलिए सीखते हैं कैसे। इसको इंस्टॉल करने के लिए चलिए इसकी रिक्वायरमेंट्स के बारे में जान लेते हैं। पीसी या वर्चुअल बॉक्स के ऊपर इंस्टॉल करने के लिए आपके पास एंड्रॉयड 4.4 आईएसओ इमेज होनी चाहिए। अगर आप इसको फिजिकल कंप्यूटर या लैपटॉप के ऊपर इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आपको इस आईएसओ इमेज को सीडी या डीवीडी के ऊपर बर्न करना होगा या फिर इसका बूटेबल यूएसबी क्रिएट करना होगा। बूटेबल यूएसबी कैसे क्रिएट करते हैं, इसके स्टेप्स आप उस वीडियो से देख सकते हैं जिसमें हमने विंडोज 7 या विंडोज 8 का बूटेबल यूएसबी क्रिएट करना सीखा था। अगर आप इसको वर्चुअल सॉफ्टवेयर यानी कि वर्चुअल बॉक्स के ऊपर इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आपके पास वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉलर भी होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम स्पेस की बात करें तो मैं इसके लिए अपने डिस्क के ऊपर 4 GB स्पेस रख रहा हूं और उसी के ऊपर इसकी इंस्टॉलेशन परफॉर्म करूंगा। एंड्रॉयड 4.1 आईएसओ कहां से डाउनलोड करना है और वर्चुअल बॉक्स को कहां से डाउनलोड करना है, इसके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आप उन लिंक्स को क्लिक करके इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से इनको डाउनलोड कर सकते हैं। इनको इंस्टॉल करने से पहले एंड्रॉयड 4.4 आईएसओ और वर्चुअल बॉक्स को कहां से डाउनलोड करना है ये सीखें। अगर आपके पास ये ऑलरेडी अवेलेबल हैं तो आप स्क्रीन पर दिए हुए लिंक को क्लिक करके वीडियो के इस पोर्शन को स्किप कर सकते हैं और डायरेक्टली इंस्टॉलेशन पार्ट पे जा सकते हैं। देखिए मैं अपने कंप्यूटर के ऊपर आ गया और यहाँ पे मैंने वेब ब्राउजर में गूगल पेज को खोल रखा है और इसके सर्च बार में मैं टाइप करता हूँ वर्चुअल बॉक्स और इसके बाद एंटर की को प्रेस करता हूँ। Oracle VM वर्चुअल बॉक्स सजेशंस में सबसे ऊपर आया है और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.virtualbox.org, इस लिंक को क्लिक करते हैं। यहाँ से डाउनलोड्स पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आप अपने प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग वर्चुअल बॉक्स को डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कि विंडोज के लिए, मैक ओएस के लिए, लिनक्स के लिए। अगर आप इसको विंडोज के लिए डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस लिंक पे क्लिक कीजिए। ऐसा करते ही देखिए डाउनलोड स्टार्ट हो जाता है। ये डाउनलोड फाइल कंप्यूटर के डाउनलोड्स नाम के फोल्डर में सेव हो रही है। इसी तरीके से आप एंड्रॉयड आईओएस को डाउनलोड करने के लिए गूगल सर्च बार में टाइप कीजिए एंड्रॉयड 4.4 आईएसओ। देखिए इसके सर्च रिजल्ट्स में भी जो सबसे पहला रिजल्ट आया है वो www.androidx86.org का है। हम इस लिंक को क्लिक करते हैं और एंड्रॉयड 4.4 को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे दो लिंक्स दिए हुए हैं। मैं यहाँ से sourceforge.net वाले लिंक को क्लिक करता हूँ, जिससे कि मैं रीडायरेक्ट हो जाऊंगा उस पेज के ऊपर जहाँ पे एंड्रॉयड 4.4 आईएसओ इमेजेस रखी हुई हैं। इसे डाउनलोड करने के लिए मैं इस लिंक को क्लिक करता हूँ और इसके बाद अगेन हमारा डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। अगर डाउनलोड स्टार्ट ना हो तो आप यहां से डायरेक्ट लिंक को क्लिक कर सकते हैं। तो देखिए इसका डाउनलोडिंग भी स्टार्ट हो गया है। इन डाउनलोड्स को कुछ समय लगेगा। जब तक ये डाउनलोड होते हैं हम उतनी देर के लिए वीडियो को पॉज करते हैं और जैसे ही ये डाउनलोड्स फिनिश होंगे हम वीडियो कंटिन्यू करेंगे। प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। मैं विंडोज एक्सप्लोरर को ओपन करता हूं और डाउनलोड्स में आपको दिखाता हूं कि एक आईएसओ इमेज एंड्रॉयड x86 4.4 RC2 यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है और वर्चुअल बॉक्स का इंस्टॉलर भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसे डबल क्लिक करके आप इंस्टॉलेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं और सभी इंस्टॉलेशन प्रोसेसेस की तरह इंटरैक्टिव वे में आपको लाइसेंस टर्म्स को एग्री करना है और फिर कुछ नेक्स्ट और फिर फिनिश। तो इसको इंस्टॉल करने के बाद इस तरीके से इसका आइकन डेस्कटॉप पे आ जाएगा। मैं इसे डबल क्लिक करता हूं और डबल क्लिक करने के बाद वर्चुअल बॉक्स मैनेजर स्क्रीन मेरे सामने ओपन हो जाएगी। एक नई वर्चुअल मशीन को क्रिएट करने के लिए यहां से मैं न्यू बटन पे क्लिक करता हूं। आपसे वर्चुअल मशीन का नेम पूछा जा रहा है। मैं यहाँ पे मान लीजिए इसका नाम रखता हूं एंड्रॉयड। इसके टाइप में मान लीजिए अदर सेट कर देते हैं। आप यहाँ पे कुछ भी सेट कर सकते हैं। इसका बेसिक पर्पस डिस्क स्पेस और रैम की एडजस्टमेंट होता है। तो मैं यहाँ से वर्जन से अदर अननोन कर देता हूं और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करता हूं। यहाँ पे आप रैम साइज दे सकते हैं। मैं यहाँ पे 512 या 512 MB रैम यहाँ पे देता हूँ।
नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं। आपसे हार्ड डिस्क के बारे में पूछा जा रहा है कि आप हार्ड डिस्क क्रिएट करना चाहते हैं और उसका क्या साइज होगा। नई हार्ड डिस्क क्रिएट करने के लिए क्रिएट बटन पे क्लिक करते हैं। इसका फॉर्मेट वर्चुअल बॉक्स के लिए वर्चुअल मशीन डिस्क या वर्चुअल हार्ड डिस्क, अलग अलग फॉर्मेट जो माइक्रोसॉफ्ट वर्चुअल मशीन या VMware में यूज होते हैं, डिफॉल्ट को ही सिलेक्टेड रहने देते हैं। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं। अगेन नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे साइज चेंज कर देते हैं। मैंने आपको बताया था कि मैं इसका साइज 4 GB रखना चाहता हूँ। आप कितना भी साइज रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 4 GB एंटर करने के बाद क्रिएट पे क्लिक करता हूँ। तो देखिए हमारी वर्चुअल मशीन एंड्रॉइड नाम से यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। इसे स्टार्ट करने के लिए इस पे डबल क्लिक करते हैं। क्योंकि इस वर्चुअल मशीन में कोई भी OS नहीं है, तो आपसे पूछा जा रहा है आप उस जगह की लोकेशन बताइए जहां पे ISO इमेज या इंस्टॉलर CD DVD पड़ी हो। तो मैं यहां से इस फोल्डर आइकन पे क्लिक करता हूं, डाउनलोड्स में जाता हूं और यहां पे देखिए हमारा एंड्रॉइड 4.4 का ISO इमेज जो हमने डाउनलोड किया है आपको दिखाई दे रहा है। इसे सिलेक्ट करते हैं, ओपन बटन पे क्लिक करते हैं और स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं। ऐसा करने के बाद देखिए इंस्टॉलेशन का फर्स्ट स्क्रीन आपके सामने अपीयर हुआ है। आप इस एंड्रॉइड 4.4 को लाइव CD के रूप में भी रन करवा सकते हैं, जिससे कि इंस्टॉलेशन का प्रोसेस नहीं होगा। अगर हम कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करेंगे तो 1 मिनट के अंदर ये अपने आप फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट कर लेगा। मैं यहां से एरो की से इंस्टॉल एंड्रॉइड x86 टू हार्ड डिस्क ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूं और एंटर की को प्रेस करता हूं। ऐसा करने के बाद देखिए इंस्टॉलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। नेक्स्ट ऑप्शन हार्ड डिस्क से रिलेटेड है, तो इसमें से फर्स्ट ऑप्शन ही सिलेक्टेड रहने देते हैं और एंटर की को प्रेस करते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये आपको माउस जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूं और कैप्चर पे क्लिक करता हूं तो देखिए अंदर माउस हमारा वर्क नहीं कर रहा है। तो आपको ये इंस्टॉलेशन एरो कीज और एंटर की से ही परफॉर्म करनी होगी। तो मैं एरो की से यहाँ से कुछ भी सिलेक्शन कर सकता हूँ। क्रिएट एंड मॉडिफाई पार्टीशंस जो कि डिफॉल्ट ऑप्शन सिलेक्टेड थी उसे ही सिलेक्ट रहने देता हूँ और देखिए नीचे ओके भी हमारा सिलेक्टेड है। अगर आप ये ओके से कैंसिल करना चाहते हैं तो आप टैब की को प्रेस कीजिए। तो देखिए टैब की से हम ओके और कैंसिल के बीच में टॉगल कर सकते हैं। ओके को सिलेक्ट करने के बाद एंटर की को प्रेस करते हैं। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए हमें एक नया पार्टीशन क्रिएट करना है, तो मैं एरो की से न्यू पे आता हूं और एंटर की को प्रेस करता हूं। एंटर की को प्रेस करने के बाद नेक्स्ट स्क्रीन में आप पार्टीशन का टाइप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं प्राइमरी को ही सिलेक्टेड रहने देता हूं और एंटर की को प्रेस करता हूं। आपसे साइज के बारे में पूछा जा रहा है, हम पूरा 4 GB साइज इसे अलॉट कर देते हैं। अगर आप इसको बूटेबल बनाना चाहते हैं तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन ही है बूटेबल की और ये हमें बनाना ही पड़ेगा, अदरवाइज हमारा OS इस पार्टीशन से बूट नहीं करेगा। मैं एंटर की को प्रेस करता हूं तो देखिए इमीडिएटली आपको स्क्रीन के ऊपर फ्लैग्स में बूट लिखा आ गया है। इसके बाद यहां पे आपको इस पार्टीशन की इंफॉर्मेशन डिस्क के ऊपर लिखनी है। तो आप एरो की से राइट एरो की को प्रेस करते हुए राइट पे आइए, यानी कि जहां पे राइट लिखा हुआ है वो जब सिलेक्ट या हाईलाइट हो जाए तो आप एंटर की को प्रेस कीजिए। और ऐसा करते देखिए आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या आप पार्टीशन टेबल की इंफॉर्मेशन डिस्क पे लिखना चाहते हैं। आप यहाँ पे यस या नो में आंसर दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूं यस। आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे Y या N वर्क नहीं करता है, आपको यस पूरा टाइप करना होगा। इसके बाद एंटर की को प्रेस करता हूं और इंफॉर्मेशन डिस्क पे लिख जाने के बाद अगेन आपके सामने वही मेनू अपीयर होता है। इस बार हमें यहाँ से राइट एरो की को प्रेस करते हुए क्विट पे जाना है और एंटर की को प्रेस करना है। इसके बाद चूज पार्टीशंस का मेनू आपके सामने दोबारा से अपीयर हुआ है और इसमें आपके सामने एक और ऑप्शन भी है उस पार्टीशन की जो हमने अभी अभी क्रिएट किया है। इसे सिलेक्ट रहने देते हैं और ओके बटन को हिट करते हैं, यानी कि एंटर की को हिट करते हैं। इसके बाद आपको इसके लिए फाइल सिस्टम को चूज करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है डू नॉट फॉर्मेट। मैं डाउन एरो की से ext3 को सिलेक्ट करता हूं और एंटर की को प्रेस कर देता हूं। आपसे कंफर्म किया जा रहा है, एंटर की को प्रेस करते हैं क्योंकि यस ऑलरेडी सिलेक्टेड है। आपसे पूछा जा रहा है कि इस हार्ड डिस्क के ऊपर बूट लोडर ग्रब को इंस्टॉल किया जाए या नहीं। तो इस समय स्किप सिलेक्टेड है। आप लेफ्ट एरो की बटन को प्रेस करके यस पे लेके आइए और एंटर की को प्रेस कीजिए। आपसे सिस्टम डायरेक्टरी को रीड राइट बनाने की बात कही जा रही है। अगेन यस सिलेक्टेड है, एंटर की को प्रेस कीजिए और देखिए इंस्टॉलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। और ये बाकी इंस्टॉलेशन प्रोसेसेस की तरह नहीं है जिसमें बहुत सारा समय आपका लगता है। यहाँ पे देखिए इंस्टॉलेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। अब आपको इस सिस्टम को रिबूट करवाना है, लेकिन रिबूट करवाने से पहले आपको उस CD या DVD या USB डिवाइस या फिर जैसे कि इस वर्चुअल बॉक्स के केस में ISO इमेज जिससे कि ये सिस्टम बूट हुआ और इंस्टॉलेशन का प्रोसेस चला, उसे इस सिस्टम से अनमाउंट करना होगा या रिमूव करना होगा। तो इसके लिए मैं वर्चुअल बॉक्स मैनेजर के डिवाइसेस में जाता हूं।
यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है CD DVD डिवाइसेस और इसमें से Android x86 4.4 जो ISO इमेज है जो इस समय सिलेक्टेड है, इस पे क्लिक कर देता हूं जिससे कि ये वर्चुअल CD DVD से रिमूव हो जाएगी। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या इसको फोर्सली अनमाउंट कर दें। फोर्स अनमाउंट पे क्लिक कीजिए। उसके बाद इस सिस्टम को रिबूट करवाने के लिए डाउन एरो की से रिबूट पे लेके आइए और एंटर की को प्रेस कीजिए। देखिए रिबूटिंग के बाद आपके सामने कुछ ऑप्शंस आई हैं। Android 4.4 RC2 जो इस Android ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है और इसका वर्जन भी आपको दिखाई दे रहा है, वो डिफॉल्ट सिलेक्टेड है। हम एंटर की को प्रेस करते हैं। देखिए Android OS से बूट करने की कोशिश की जा रही है और आपसे लैंग्वेज पूछा जा रहा है। अगर आप यहाँ पे लैंग्वेज चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। हम अपने माउस से इस लिंक पे क्लिक करते हैं। उस लिंक पे क्लिक करने के बाद वेलकम स्क्रीन आ गई है और आपका वाईफाई नेटवर्क, ये नेटवर्क स्कैन किए जा रहे हैं। इसके बाद सिलेक्ट वाईफाई का ऑप्शन आया है। क्योंकि मैं इसको पीसी के ऊपर इंस्टॉल कर रहा हूं और वो भी वर्चुअल बॉक्स में, तो आपको कोई भी वाईफाई नेटवर्क यहां दिखाई नहीं दे रहा है। मैं इस ऑप्शन को स्किप करता हूं। स्किप एनीवे पे क्लिक करता हूं। अगले स्टेप में आपसे पूछा जा रहा है कि आपके पास गूगल अकाउंट है। आपको मालूम होगा एंड्रॉयड बेस्ड डिवाइसेस में अगर आप कोई ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और उसके लिए आपको एक गूगल अकाउंट चाहिए। तो अगर आपके पास ऑलरेडी गूगल अकाउंट है तो आप यस बटन पे क्लिक कीजिए। अगर नहीं है तो आप इसको नो पे क्लिक करके एक अकाउंट क्रिएट भी कर सकते हैं। मैं यहां से यस पे क्लिक करता हूं। इसके बाद आपसे यूजर नेम और पासवर्ड पूछा जा रहा है। मैं यहाँ पे टाइप करता हूं अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड। ईमेल आईडी और पासवर्ड को टाइप करने के बाद इस एरो बटन को क्लिक करते हैं। आपसे कहा जा रहा है कि अगर आप ओके बटन को यहां से क्लिक करते हैं तो इसका मतलब है कि आप गूगल की टर्म ऑफ सर्विस, प्राइवेसी पॉलिसी और गूगल प्ले टर्म्स ऑफ सर्विस को एग्री करते हैं। हम ओके बटन पे क्लिक करते हैं। आपके सामने मैसेज आया है साइनिंग इन। साइन इन होने के बाद आपसे कुछ कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स पूछ रहा है, जैसे कि आप गूगल अकाउंट डेटा का बैकअप रखना चाहते हैं, नहीं रखना चाहते। लोकेशन से रिलेटेड आप अपनी जरूरत के हिसाब से इसको सिलेक्ट और डिसिलेक्ट कर सकते हैं। इस एरो बटन को क्लिक करते हैं। नीचे भी कम्युनिकेशन से रिलेटेड एक सेटिंग है जिसे आप सिलेक्ट डिसिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम एरो बटन को क्लिक करते हैं। आपसे पेमेंट इन्फो के बारे में पूछा जा रहा है। प्ले स्टोर में सभी चीजें फ्री नहीं होती हैं। अगर आप कुछ ऐसी एप्स या गेम्स को डाउनलोड करना चाहते हैं जो फ्री नहीं है, यानी कि उनके साथ कुछ अमाउंट अटैच है, तो आप यहाँ पे अपने कार्ड की इंफॉर्मेशन एंटर कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो यहां से नॉट नाउ बटन पे क्लिक कीजिए। आपसे डेट टाइम सेटिंग्स के बारे में पूछा जा रहा है जो इस समय ठीक लग रही हैं। अगेन इस बटन को क्लिक करते हैं। आपसे यूजर का नाम पूछा जा रहा है। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे नेम चेंज भी कर सकते हैं। अगेन इस एरो बटन को क्लिक करते हैं तो आपके सामने वेलकम स्क्रीन आया है। ओके बटन पे क्लिक कीजिए। आपको बताया जा रहा है कि टच या होल्ड करके आप सेटिंग्स को मैनेज कर सकते हैं, लेकिन हम इसे वर्चुअल बॉक्स में यूज कर रहे हैं, यानी कि पीसी के ऊपर यूज कर रहे हैं, तो हम इसे अपने माउस से मैनेज करेंगे। अगेन ओके बटन पे क्लिक करते हैं। यहां से ग्रेड या एप्स बटन को क्लिक करते हैं। आपको हेल्प दे रहा है क्योंकि फर्स्ट टाइम हम इसको ओपन कर रहे हैं। ओके बटन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ एप्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं। अगर आप कोई नई ऐप को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ से प्ले स्टोर पे क्लिक कीजिए। प्ले स्टोर के साथ कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश करने की कोशिश की जा रही है। बैकग्राउंड में आपने जो ईमेल अकाउंट दिया था और पासवर्ड दिया था उसकी हेल्प से यहाँ पे आप एप्स, गेम्स, मूवीज किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं एप्स को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे जितनी भी अवेलेबल एप्स होंगी वो आपको यहाँ दिखाई देंगी, जैसे कि टॉप फ्री, और इनमें से कोई भी ऐप को आप अपने इस एंड्रॉयड ओएस जो कि हमने वर्चुअल बॉक्स में इंस्टॉल किया है उस पर डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि हम स्काइप पे क्लिक करते हैं और इसे इंस्टॉल करने के लिए इंस्टॉल बटन को क्लिक करते हैं। ऐप परमिशंस एक्सेप्ट कीजिए तो देखिए इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया है। इसी तरीके से आप और गेम्स और एप्स को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि हम एंड्रॉयड 4.4 को अपने पीसी, लैपटॉप या वर्चुअल बॉक्स के ऊपर कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक बटन को प्रेस करना ना भूलें और लेटेस्ट वीडियोस की इंफॉर्मेशन अपने मेल बॉक्स में पाने के लिए चैनल पे सब्सक्राइब करें। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।